हेलो फ्रेंड। तो आज के क्लास में हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मैंने कुल 35 टॉपिक लिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मैंने कोशिश किया है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ है सभी का इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO का जो संक्षिप्त रूप है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी। यहाँ WTO है। नेक्स्ट है प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके संक्षिप्त रूप की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन होता है। WTO का मुख्य कार्य जो उनका मुख्य उद्देश्य है, तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य की बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना यानी इंटरनेशनल व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों को निर्धारित करते हैं, उनसे लागू भी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए सदस्य देशों को एक मंच भी प्रदान करता है WTO। आगे भी देखेंगे WTO के बारे में, थोड़ा और देखते हैं। WTO का पुराना नाम क्या था? तो गेट यानी GATT नाम था इनका WTO का, और WTO का स्थापना हुआ था 1948 में। और गेट का जो संक्षिप्त रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और WTO का स्थापना कब हुआ? तो 1995 में, यानी कि WTO पहले था गेट और बाद में 95 में बना WTO। तो ये भी याद रखेंगे कि WTO का पुराना नाम GATT, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। बाद में नाम उसका चेंज करके WTO रखा गया, और वो ये 1995 में। इंटरनेट देखते हैं। तो इंटरनेट कब स्थापना हुआ था इंटरनेट का? तो 1995। देखिए इसको अगर देखें, भारत में इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1986 में हुई थी। ध्यान में रखेंगे कि भारत में इंटरनेट की जो सेवा शुरू हुई थी 1986 में, लेकिन ये पूरी जनता या आम जनता जो कहते हैं उसके लिए सुविधा नहीं दी गई थी। और ये जो सुविधा आम जनता के लिए प्रारंभ हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1995 में। तो याद रखेंगे कि आम जनता के लिए सेवा जो प्रदान किया गया इंटरनेट का वो 1995 में। लेकिन ऐसे देखें तो पहले इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण कार्य के लिए इंटरनेट यूज करते थे, जैसे कि वैज्ञानिक लोग रिसर्च के लिए, शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए करते थे। लेकिन बाद में आम जनता के लिए 1995 में, तो इसी को इंटरनेट का प्रारंभ माना गया है। तो आप दो ईस्वी याद रख सकते हैं, 1986 और 1995। मिड डे मील की भी स्थापना 1995 में हुई थी। याद रख सकते हैं कि इंटरनेट और मिड डे मील की स्थापना 1995। मिड डे मील क्या होता है ये थोड़ा देखते हैं। मिड डे मील जो है, मिड डे मील ये केंद्र सरकार की परियोजना थी, यह है मिड डे मील की केंद्र सरकार की परियोजना थी। और मिड डे मील का पहले जो नाम था NPNSPE, याद रखेंगे मिड डे मील का पुराना नाम था NPNSPE, लेकिन जो बाद में इसका नाम रखा गया 1995 में मिड डे मील नाम रखा गया। और मिड डे मील क्या होता है? तो मध्याह्न भोजन होता है जो प्राथमिक स्कूलों में
दिया जाता है। और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम, जैसे कि ये जो NSPE है, इसका पहले जो नाम था राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण, याद रखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण रखा गया था। लेकिन बाद में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन प्राथमिक स्कूलों के लिए मिड डे मील नाम रखा गया 1995 में। और पहले इसका नाम था, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि ILO की स्थापना कब हुआ था। देखते हैं। ILO का स्थापना हुआ था 1919 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ILO का अगर हिंदी देखें तो ये होता ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कार्यस्थल पे अधिकारों को बढ़ावा देना, अच्छे रोजगार यानी कि जॉब के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा और काम से संबंधित मुद्दों पर बातचीत को मजबूती प्रदान करना ILO का मुख्य कार्य है। तो इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी। किसने की थी, तो हेनरी डुनेट ने किया था। और रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा, याद रखेंगे, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा। अब देखते हैं रेड क्रॉस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो युद्ध और आंतरिक हिंसा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंसा के पीड़ितों के जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस जो है ये प्रकृति आपदाओं में भी मानवीय कार्य में सहायता करते हैं या फिर शामिल होते हैं। तो रेड क्रॉस याद रखेंगे, यानी कि मानवीय जीवन या आंतरिक हिंसा जो होती है उसमें रेड क्रॉस मुख्य भूमिका निभाते हैं और प्रकृति आपदाओं में भी ये सहायता करते हैं, याद रखेंगे इसको। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा में है। और UNCTAD क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखेंगे इसको। और नेक्स्ट प्रश्न है कि WMO क्या है, तो WM क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व मौसम संगठन है और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसे इतना याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न में इससे बन जाते हैं प्रश्न कि ये इसका मुख्यालय कहाँ है या फिर इसका संक्षिप्त रूप या फिर फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो आप सभी को, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो नेक्स्ट है UNHRC क्या है, तो UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार है और संगठन है और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसको याद रखेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक और टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा एक पॉइंट इसमें जोड़ देंगे। विश्व मौसम संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है पृथ्वी की वायु विज्ञान और मौसमी का जो अध्ययन है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ये बढ़ावा देता है। इसको एक पॉइंट जिसमें जोड़े हैं इसको याद रखिएगा, थोड़ा और समझ में आता है इससे। अगला है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। और फीफा का फुल फॉर्म अगर देखें तो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा क्या है, तो ये दिया जाता है, मतलब खेल है फुटबॉल, और इसका मुख्यालय जूरिक स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ
देखिए तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था कतर दोहा में हुआ था, और 2022 का फीफा विजेता हुआ अर्जेंटीना टीम हुआ था अर्जेंटीना से, और कप्तान कौन थे? मेसी, और उप विजेता था फ्रांस। गोल्डन बॉल किसे मिला था? तो न्यूनल मेसी को मिला था। और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? तो उरुग्वे में। सर्वाधिक फीफा विश्व कप किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है 5 बार, और अर्जेंटीना ने 3 बार जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप से इतना याद रखेंगे। फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में। और फीफा का फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर दोहा में, और विजेता टीम रही अर्जेंटीना, उप विजेता रही फ्रांस। सर्वाधिक वर्ल्ड कप विजेता जो रहा फीफा वो रहा ब्राज़ील का। और पहली बार हुआ था वर्ल्ड कप फीफा का उरुग्वे में, और 3 बार जीता है अर्जेंटीना ने। तो ये है फीफा से संबंधित। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1994 में। मुख्यालय है लुसाने स्विट्ज़रलैंड। और ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून, यानी कि 23 जून 1994 को स्थापना हुआ था। तो ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व, यानी कि BC में। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई है 1896 ईस्वी में। और आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है? पियरे डी कॉपर्टिन, याद रखेंगे। और 2020-21 का ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था। और 2024 वाला जो होगा भी वो फ्रांस के पेरिस में होगा। और 2032 का ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2028 का होगा लॉस एंजल्स में। और ओलंपिक 4 साल पे होता है। और 2036 वाला ओलंपिक जो होगा भारत में, याद रखेंगे 2036 वाला भारत में। और ओलंपिक का आयोजन 4 साल पे होता है। ओलंपिक का आयोजन 4 साल पे होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है कि WWF का स्थापना कब हुआ? तो WWF का स्थापना हुआ था 1961 में। और वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। और WWF का संक्षिप्त रूप है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, फंड फॉर नेचर। और नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में, जिसे विश्व बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। और ब्रिटेन, देखिए यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का जो स्थापना हुआ था एक सम्मेलन था जिसका नाम था ब्रिटेन बर्ड सम्मेलन, याद रखेंगे 1944। तो वर्ल्ड बैंक और IMF एक ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में। और 1944 के ही द्वारा IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1945 में। तो 1945 में वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुआ था किस सम्मेलन के द्वारा? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ये सम्मेलन हुआ था 1944 में। और तो ये वर्ल्ड बैंक देखिए स्थापना हुआ था 1945 में। अब देखते हैं IMF देख लिए भी हुआ 1945 में ब्रिटेन सम्मेलन के द्वारा। और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक में कुल 189 सदस्य हैं। और जो लास्टवा सदस्य है वो है नोरू। और IMF में 190 सदस्य हैं, याद रखेंगे। और 190 सदस्य जो है अडोरा, 190 सदस्य कौन है? अडोरा। तो याद रखेंगे दोनों, इसमें 189 है और इसमें 190 है सदस्य। और जो लास्ट वाला सदस्य है नोरू, और इसमें जो सदस्य है अडोरा। वर्ल्ड बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण देता है,
यानी लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन जो IMF है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, अल्पकालीन लोन देता है, इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और IMF है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि UNO का स्थापना कब हुआ था। तो UNO का स्थापना हुआ था 1945 और 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाते हैं। और UNO का संक्षिप्त रूप है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, और ये मैनहट्टन द्वीप पर है और इसका 39वां मंजिला है और ये 17 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। UNO की बात करें, अच्छे से समझेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं UNO से ज़्यादा। तो UNO जो है, UNO में कुल 6 अंग हैं। UNO के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय। तो UNO के ये कुल 6 अंग हैं। और UNO की बात करें तो महासभा का कार्य क्या है? महासभा का कार्य है, महासभा मतलब इसे दुनिया का लघु संसद कहते हैं। महासभा को याद रखेंगे कि महासभा को लघु संसद कहते हैं। और UNO में कुल सदस्य कितने हैं? तो UNO में कुल सदस्य 193 सदस्य हैं, याद रखेंगे। और इसमें जो नया सदस्य बना है दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान नया सदस्य है UNO का, ये भी याद रखेंगे। 193 मेंबर हैं UNO में। और UNO में क्या बता रहे थे कि महासभा क्या है? लघु संसद महासभा है। सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यहाँ देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय का द हेग नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अभी यहाँ पे एक आपका जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद को में 15 सदस्य हैं, याद रखेंगे। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। और 15 सदस्य जो है वो 2 भाग में बटे हुए हैं, यानी कि 10 और 5। और ये जो 5 है ये अस्थाई सदस्य है और ये जो 10 है अस्थाई सदस्य है, यानी कि ये परमानेंट है और ये परमानेंट नहीं है। और ये जो 5 सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर जो है वो किसके किसके पास है? तो ये हो जाएगा वीटो पावर जिसके पास है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये 5 सदस्य जो हैं। और ये जो 10 सदस्य हैं ये 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, याद रखेंगे। तो ये सुरक्षा परिषद से इतना प्रश्न बनता है। देखने में सब टॉपिक आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद है इसका 5वां अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और 6ठा है सचिवालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बताएं कहाँ है मुख्यालय? द हेग नीदरलैंड में है। UNO का सदस्य है लेकिन इसका मुख्यालय अलग है, बाकी सबका मुख्यालय यही है, न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज कितने हैं? तो 15 जज हैं, ये भी याद रखेंगे, 15 जज हैं। और सुरक्षा परिषद भी न्यायालय में कुल 15 जज हैं, इसको याद रखेंगे, कुल 15 जज हैं। और जो प्रत्येक जज है उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, कार्यकाल भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 1946 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, यानी कि UNO का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क अमेरिका
और यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। यूएनओ के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो यूएनओ का जो गठन हुआ था वो हुआ था दूसरी विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो दूसरी विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये दूसरी विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक चला था, 1940। और उसके बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो पहला विश्व युद्ध कब चला था? पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और दूसरा 1939 से 1945 तक चला था। उसके बाद ही यूएनओ का स्थापना होता है। तो प्रश्न अगर आए कि किस युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो दूसरी विश्व युद्ध के बाद। दूसरी विश्व युद्ध जो है ख़त्म हुआ था वो 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था। यहाँ देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार का घनिष्ठ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। और भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अब क्या है, 26 संगम शामिल हैं जिन्हें देश में सेवा देने का सम्मान प्राप्त है। याद रखेंगे इसको। यूनिसेफ पढ़ते हैं तो यूनिसेफ का स्थापना हुआ है 1946 में। और यूनिसेफ का जो संक्षिप्त रूप है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, सो ध्यान में रखेंगे। ईयू का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ईयू का संक्षिप्त रूप है यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी, 4 अप्रैल। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसको याद रखेंगे। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो की बात करें तो नाटो में वर्तमान में जो सदस्य हैं कितने हैं? 31 सदस्य हैं। वर्तमान में 31 सदस्य हैं। पहले 30 सदस्य था। और अभी जो नया सदस्य बना है फिनलैंड, नया सदस्य बना है फिनलैंड, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, या देख सकते हैं, वर्तमान सदस्य है 31 और 31वां देश कौन है? फिनलैंड। इंटरपोल, इंटरपोल पढ़ते हैं तो इंटरपोल क्या है? यह एक इंटरनेशनल पुलिस ग्रुप है, यानी कि समूह है जो वैश्विक स्तर पर हो रहे संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये इंटरपोल का अगर देखें तो क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई। और भारत इसका सदस्य कब बना? 1949 को। तो इंटरपोल में भारत कब सदस्य बना? 1949 में। पढ़ते ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई 1966। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को का। और यूनेस्को के विश्व विरासत में भारत में शामिल होने वाले स्मारक जो फर्स्ट बार हुए थे 1983 में आगरा का किला को शामिल किया गया था, अजंता की गुफा और ताजमहल को शामिल किया गया था। और तीनों को एक ही साल यानी 1983 और 1983 में, लेकिन फर्स्ट बार जो किया गया आगरा का किला किया गया था। भारत का आगरा का किला यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया था, आगरा का किला। अभी वर्तमान की बात करें तो यूनेस्को में 42 भारत के विरासत शामिल किए गए हैं। और यहाँ देखें तो पहले कितने थे? 40 था,
अब हो गए हैं 2023 में दो विरासत को शामिल किया गया है। और 41वां की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को, और 42वां कर्नाटक के होशियार मंदिर को शामिल किया गया है 2023 में, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है FAO का स्थापना कब हुआ था? तो FAO का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय इटली में है। FAO की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल का स्थापना हुआ था 1926 में। राष्ट्रीय मंडल खेल का स्थापना हुआ था। पहला राष्ट्रीय मंडल खेल हुआ था 1930 में। कहाँ हुआ था? तो कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। पहला राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। और भारत राष्ट्रीय मंडल का सदस्य कब बना था? तो वो 1949 में बना था राष्ट्रीय मंडल खेल का सदस्य। स्थापना हुआ था राष्ट्रीय मंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का स्थापना हुआ था 1926 में। ओपेक देखते हैं। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 बगदाद में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया, वियना के ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, लेकिन स्थापना हुआ था बगदाद में, याद रखेंगे। ओपेक का जो संक्षिप्त रूप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब याद ध्यान रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है कि IAEA क्या है? तो IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। CTBT का देखते हैं तो कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, यानी कि व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि परमाणु बनाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए CTBT का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या है? कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। स्थापना हुआ था इसका 1996 में, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है अरब लीग। तो अरब लीग का स्थापना हुआ था 1945। इसका मुख्यालय है मिस्र, काहिरा। अरब लीग क्या है? तो विदेशी शासन के जो अधीन थे अरब देश, और इसी के इरादा से अरब लीग की स्थापना हुई थी, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। जो अरब देश विदेशी शासन के अधीन थे, इसीलिए अरब लीग ने अपनी एक स्थापना किया था अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। और इसमें देखें तो मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया जैसे 6 देशों के साथ काहिरा में अरब लीग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 सदस्य देशों का ग्रुप है ब्रिक्स। और ब्रिक्स की स्थापना हुआ था 2009 में। 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स का एक बैंक भी है। ब्रिक्स का क्या एक बैंक है जिसका नाम है NDB, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और NDB का स्थापना हुआ था 2014 में। तो याद रखेंगे कि ब्रिक्स का अपना एक बैंक है NDB, और इसका स्थापना हुआ था 2014 में, और ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2009 में। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 वाला जो करेगा वो करेगा ब्राज़ील, याद रखेंगे 2024 वाला ब्राज़ील करेगा। और फिर ब्राज़ील करेगा, और उसके बाद 2025 वाला कौन करेगा? रसिया करेगा। और 2026 वाला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत करेगा, याद रखेंगे 2026 वाला भारत और 2025 वाला रसिया, और अभी 2024 वाला ब्राज़ील। इसमें ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। SCO का स्थापना हुआ था 2001 में,
यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। इसमें कुल सदस्य देश हैं 8। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय है बीजिंग और स्थापना हुआ 2001 में। कुल सदस्य देश हैं 8, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सार्क, SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका स्थापना 1985 में हुआ था और ढाका बांग्लादेश में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका काठमांडू और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। पहले 7 सदस्य थे, अब 8 हैं। 2007 में अपनी अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हुआ था, 2007 में, याद रखेंगे। और इस जो 8 सदस्य इनके नाम दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए क्या है। तो श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य देश हैं 7। इसका मुख्यालय है ढाका। और कुल देशों की सूची जो है इसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। और देखिए इसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो है ये दक्षिण एशिया है। ये 5 जो देश है दक्षिण एशिया है। और म्यांमार, थाईलैंड ये दक्षिण पूर्व एशिया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट है एशियन यानी ASEAN, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का समूह होता है। और इसकी स्थापना 1967 में हुआ था और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसमें कुल सदस्य देश जो है 11 है। कुल सदस्य देश 11 है और उसके जो नाम है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर और ब्रुनेई। तो याद रखेंगे जो 11 सदस्य देश है और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नासा। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन। स्थापना हुआ था नासा का 1958 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसरो की बात करें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 और नासा का भी स्थापना 1958। ये 2 कॉमन है, याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है G20 क्या है। तो G20 है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का समूह। इसकी स्थापना हुआ था 1999 में। और नेक्स्ट है G7, तो ग्रुप ऑफ 7 यानी कि 7 देशों का समूह। इसका स्थापना हुआ था 1975 में। और देखते हैं नेक्स्ट है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना हुआ था 1909 में। इसका मुख्यालय दुबई UAE में है। नेक्स्ट है BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो ICC की स्थापना जो हुआ 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई में, याद रखेंगे। लेकिन BCCI का मुख्यालय भारत में ही है, यानी कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ पे समाप्त होता है। और सब मैंने टॉपिक लिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी से प्रश्न आते हैं।
और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें तो आते ही आता है। और ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हेल्पफुल रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।